हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पाठ 14 अनेकार्थक शब्द। अनेकार्थक शब्द, वर्ड विथ डिफरेंट मीनिंग। अनेकार्थक शब्द यानी अनेक अर्थ देने वाले शब्द। ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ देता हो, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। मान लीजिए ये कोई शब्द है, इसके अलग अलग अर्थ हों। एक अर्थ ये हो गया, एक अर्थ ये, एक अर्थ ये, यानी शब्द तो एक ही है, वन ही है, लेकिन अर्थ अनेक हो गए। 1 2 3। मान लीजिए एक शब्द है, 3 उसके अलग अलग अर्थ हैं, तो ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यहाँ डेफिनेशन भी दी है, इसी आधार पर डेफिनेशन भी दी होती है। तो इसके कुछ उदाहरण भी देख लेते हैं पहले, फिर डेफिनेशन पे जाते हैं। जैसे यहाँ आम शब्द जो है, यहाँ आम शब्द के दो अर्थ दिए हैं। आम यानी एक फल भी होता है, और आम यानी यहाँ साधारण भी उसका अर्थ होता है। आम यानी फल, और आम का ही एक और अर्थ है साधारण। तो इस तरह से जो शब्द एक से ज़्यादा अर्थ देते हैं या अनेक अर्थ देते हैं, ऐसे शब्दों को अनेकार्थक शब्द कहते हैं। तो इसी आधार पर ये डेफिनेशन है इसका। देखिए, जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, ऐसे शब्दों को हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। आपने विलोम शब्द भी पढ़ा है जो उल्टा अर्थ देते हैं, पर्यायवाची शब्द भी पढ़ा है जो समान अर्थ देते हैं, और अब हम आज पढ़ रहे हैं अनेकार्थक शब्द, यानी शब्द एक, अर्थ अलग अलग, या अर्थ एक से ज़्यादा, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो ऐसे शब्दों को ही अनेकार्थक शब्द कहते हैं। चलिए, यहाँ कुछ शब्द दिए हैं। पहला देखिए, ये आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं। पहला शब्द है यहाँ काल। काल शब्द का यहाँ 2 अर्थ है, मृत्यु और समय। पट शब्द का भी यहाँ 3 अर्थ दिया है। पट का अर्थ वस्त्र भी होता है, पट का अर्थ दरवाजा भी होता है, पट का अर्थ पर्दा भी होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन शब्दों के अर्थों को हम कैसे पहचानेंगे कि कब ये शब्द कौन सा अर्थ प्रदान कर रहा है, क्योंकि शब्द तो एक ही है। तो उनके अर्थों को हम कैसे पहचानेंगे? तो इनके अर्थों को पहचानने के लिए हम शब्द जब वाक्य में प्रयोग करेंगे, या जिन वाक्यों में इन शब्दों का प्रयोग हुआ रहेगा, उन वाक्यों को पढ़ने के बाद ही उन शब्दों के अर्थ को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे। शब्द एक जैसे हैं तो उसके अर्थ को समझने के लिए पूरे वाक्य को हमें देखना होगा। जब हम पूरे वाक्य को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि यहाँ ये शब्द कौन सा अर्थ प्रदान कर रहा है। जैसे यहाँ जो ये तीर शब्द है, यहाँ तीर का, यहाँ उदाहरण के रूप में तीर का 3 अर्थ दिया है। नदी का किनारा, बाण, समीप, ये 3 अर्थ दिया है। तीर शब्द का 3 अर्थ है, नदी का किनारा, बाण, समीप। तो इस तरह से 3 अर्थ दिया। देखिए, अब मैं वाक्य प्रयोग करके आपको बताऊंगी। जब मैं वाक्य प्रयोग करूंगी तो अपने आप ही आपको समझ में आ जाएगा कि तीर शब्द का कहाँ कौन सा अर्थ निकल रहा है। मान लीजिए मैंने पहला एक वाक्य प्रयोग किया कि राम मोहन तीर चला रहा है। मोहन तीर चला रहा है, यहाँ तीर शब्द का अर्थ हो गया बाण, कि मोहन तीर चला रहा है, या मोहन ने तीर से शिकार किया। इस तीर शब्द का अर्थ हो गया बाण। दूसरा, कमला नदी के तीर पर पानी भरने गई है। कमला नदी के तीर पर पानी भरने गई है। तो नदी के तीर पे पानी भरने गई है, तो इससे ये आपको समझ में आ गया है कि यहाँ जो तीर शब्द का अर्थ है नदी का किनारा। कमला नदी के तीर पर पानी भरने गई है, यहाँ तीर शब्द का अर्थ हो गया नदी का किनारा। और मोहन ने बाण मारा, या मोहन ने शिकार किया, तो यहाँ तीर शब्द का अर्थ है बाण। तो जब हम वाक्य प्रयोग करेंगे तो शब्दों के अर्थ को समझ पाएंगे। तो यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, अनेकार्थक शब्द दिए हैं। इन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ हैं, तो एक एक करके सारे शब्दों के अर्थ को भी जानते हैं, कौन कौन से शब्द हैं और उनके कितने अर्थ हैं। पहला आपको मैंने भी बताया था काल। काल शब्द का भी 2 अर्थ होता है। पहला होता है मृत्यु, दूसरा होता है समय। दूसरा शब्द है पट। पट शब्द का यहाँ 3
अर्थ बताया गया है। पट शब्द का एक अर्थ होता है वस्त्र, दूसरा अर्थ होता है दरवाजा और तीसरा अर्थ होता है पर्दा। आम, इस शब्द का दो अर्थ है। फल, साधारण। हम आम व्यक्ति हैं। मान लीजिए किसी ने कहा कि हम आम व्यक्ति हैं, तो यहाँ आम शब्द का अर्थ होगा साधारण। मुझे आम खाना है, यहाँ आम शब्द का अर्थ हो गया फल। उसके बाद तीर शब्द का भी आपको मैंने बताया। एक तीर, यहाँ तीर शब्द के तीन अर्थ हैं। पहला है नदी का किनारा, दूसरा है बाण, तीसरा है समीप। उसके बाद देखिए खून। खून शब्द है, इसके भी तीन अर्थ दिए हैं। पहला है रक्त, दूसरा है लहू, तीसरा है केसर। खून शब्द के यहाँ तीन अर्थ है। पहला है रक्त, दूसरा है लहू और तीसरा है केसर। उत्तर, यहाँ भी उत्तर जो शब्द है उसके भी दो अर्थ हैं। पहला है एक दिशा, दूसरा है जवाब। एक दिशा, उत्तर शब्द का एक अर्थ होता है कि मुझे उत्तर की ओर जाना है, यानी यहाँ एक दिशा की ओर बता रहा है। या मैंने किसी से प्रश्न किया तो मुझे उत्तर दो, यहाँ इसका अर्थ, उत्तर शब्द का अर्थ होगा जवाब। कर शब्द है, इसका भी तीन अर्थ दिया है। कर शब्द का अर्थ होगा हाथ, दूसरा होगा टैक्स और तीसरा होगा सूद। उसके बाद है घट। घट शब्द के भी यहाँ तीन अर्थ हैं। घट शब्द का अर्थ पहला है शरीर, दूसरा है घड़ा, तीसरा है मग्न। पत्र शब्द का भी यहाँ तीन अर्थ दिया है। पहला है पत्ता, दूसरा है शंख, तीसरा है चिट्ठी। पत्र शब्द का पहला अर्थ है पत्ता, दूसरा है शंख और तीसरा है चिट्ठी। अमृत शब्द का भी यहाँ चार अर्थ दिया हुआ है। पहला है दूध, दूसरा है जल, तीसरा है अन्न और चौथा है स्वर्ण। घन शब्द का भी यहाँ चार अर्थ दिया है। पहला है बादल, दूसरा है घना, तीसरा है घटा और चौथा है हथौड़ा। पानी शब्द है, यहाँ भी पानी शब्द का दो अर्थ है। पहला है जल, दूसरा है इज्जत। पहला है जल, दूसरा है इज्जत। यहाँ शब्द है वार। वार शब्द का भी दो अर्थ दिया है। पहला है वार शब्द का अर्थ होगा दिन, दूसरा है आक्रमण। यहाँ शब्द है हार। हार का भी यहाँ दो अर्थ है। पहला है माला, दूसरा है पराजय। तो इस तरह से अनेकार्थक शब्द है। इन शब्दों के अर्थ आपको याद करने होंगे। उसके बाद देखिए पुस्तक अभ्यास है। ये जो पाठ है उससे संबंधित सिर्फ हमें एक ही प्रश्न पुस्तक अभ्यास पूर्ण करना है। ये है पुस्तक अभ्यास। दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखें। यहाँ एक ही अभ्यास कार्य दिया हुआ है, 1 बाय 1 देख लेते हैं। पहला है शब्द यहाँ खून। खून का तीन अर्थ लिखना है हमें। पहला यहाँ लिखा है रक्त, जैसे, दूसरा है लहू, तीसरा है केसर। तो रक्त, लहू, केसर। उसके बाद पत्र। इस शब्द का भी तीन अर्थ है जो अभी आपने पढ़ा। पहला है पत्ता, ऐसे, दूसरा है शंख, लिखेंगे ऐसे, और तीसरा है चिट्ठी। उसके बाद घन का भी तीन अर्थ। पहला है बादल, दूसरा है घटा और तीसरा है हथौड़ा। यहाँ लिखा हुआ है हथौड़ा। उसके बाद है पट का भी तीन अर्थ देना है हमें। पट शब्द का तीन अर्थ बताना है। पहला है वस्त्र, दूसरा है दरवाजा और तीसरा है पर्दा। तो यहाँ पट शब्द का तीन अर्थ हो गया। पहला है वस्त्र, दूसरा है दरवाजा, तीसरा है पर्दा। तो ये अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उसके बाद पुस्तक अभ्यास देखते हैं। पुस्तक अभ्यास पूर्ण हुआ। अब नोटबुक कार्य देखते हैं। चैप्टर 14। पहले हम नोटबुक में लिखेंगे पाठ 14, फिर उसके बाद पाठ का नाम अनेकार्थक शब्द। उसके बाद हम लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न क, अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं। डेफिनेशन लिखना है हमें अनेकार्थक शब्द का। तो अभी मैंने आपको जो बताया है अनेकार्थक शब्द किसे कहते हैं, सेम वही लिखना है उत्तर में।
यहाँ उत्तर है, जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है उन्हें अनेकार्थक शब्द कहते हैं। यानी जिन शब्दों का एक से अधिक अर्थ होता है ऐसे शब्दों को ही हम अनेकार्थक शब्द कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या ख, नीचे दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उसके अनेकार्थक शब्द लिखना है आपको। ये पुस्तक में नहीं मिलेंगे, ये अलग से दिए हुए हैं, तो इसको भी जान लीजिए। पहला है यहाँ वर्ण। वर्ण शब्द का 3 अर्थ यहाँ दिया है। पहला होता है वर्ण शब्द का रंग, दूसरा होता है जाति, तीसरा होता है अक्षर। उसके बाद है नाग। नाग शब्द का भी 3 अर्थ यहाँ दिया हुआ है। पहला है सर्प, दूसरा है हाथी, तीसरा है बादल। तीसरा शब्द है अरुण। अरुण शब्द का भी यहाँ 3 या 4 अर्थ दिया हुआ है। पहला है लाल रंग, दूसरा होता है सूर्य, तीसरा है सूर्य का सारथी और चौथा है सिंदूर। अरुण का पहला अर्थ है लाल रंग, दूसरा है सूर्य, तीसरा है सूर्य का सारथी और चौथा है सिंदूर। उसके बाद अशोक। अशोक शब्द का भी 3 अर्थ दिया है। रिच, एक सम्राट, तीसरा है शोक रहित। ये शब्द है दल। दल का यहाँ 4 अर्थ दिया हुआ है। दल शब्द का 4 अर्थ दिया हुआ है। पहला है समूह, दूसरा है पत्ता, तीसरा है सेना और चौथा है पक्ष। समूह, पत्ता, सेना, पक्ष, ये दल शब्द का अर्थ है। अनेकार्थक शब्द है दल। उसके बाद तारा शब्द है, इसके भी कई अर्थ दिया है। पहला है नक्षत्र, दूसरा है बाली की पत्नी, तीसरा है आँख की पुतली। तारा शब्द का पहला अर्थ होगा नक्षत्र, दूसरा होगा बाली की पत्नी, तीसरा होगा आँख की पुतली। तात, इस शब्द का भी 3 अर्थ है। पहला है पिता, दूसरा है मित्र और तीसरा है बड़ा। अक्षर, इस शब्द का 3 अर्थ होगा। पहला होगा ओट, दूसरा होगा अंतरिक्ष और तीसरा होगा पाताल। ओट, अंतरिक्ष, पाताल। फल, इस शब्द का भी 3 अर्थ है। पहला है मेवा, दूसरा है परिणाम, तीसरा है भाले की नोक और चौथा है खाने वाला फल। पहला है मेवा, दूसरा है परिणाम, तीसरा है भाले की नोक और चौथा है खाने वाला फल। कर्ण, इसका पहला अर्थ है कान, दूसरा है कुंती का पुत्र और तीसरा है पतवार। उत्तर, इस शब्द का 2 अर्थ दिया है। पहला है एक दिशा, दूसरा है जवाब। तो इस तरह से ये प्रश्न है। तो हमने पाठ भी पढ़ लिया है, पुस्तक अभ्यास भी पूर्ण कर लिया, नोटबुक कार्य भी देख लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू स्टूडेंट।